आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक छोटी सी प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने एक नए अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूलिंग टूल का ऐलान किया। तो आइए इस कदम की बारीकियों को और इससे जुड़े भू राजनीतिक असर को गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण सा कॉन्सिलर शेड्यूलिंग टूल $20 बिलियन की विशाल अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को कैसे तेज कर सकता है। देखने में तो ये सिर्फ एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट लगती है ना? पर असल में इसके पीछे का लक्ष्य इस ग्लोबल रिश्ते में आने वाली बहुत बड़ी रुकावटों को दूर करना है। नई वीजा घोषणा और प्रक्रिया का अपग्रेड। इसकी शुरुआत मार्को रूबियो की उसी 4 दिवसीय भारत यात्रा से होती है, जहां दिल्ली में उन्होंने एक बहुत ही टारगेटेड सिस्टम पेश किया। इसका सीधा मकसद अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों यानी कॉन्सुलेट्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से आधुनिक बनाना है। मार्को रूबियो के ही शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक नया अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूल पेश कर रहे हैं जो इन संबंधों को मजबूत करने वाले व्यापारिक पेशेवरों को प्राथमिकता देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कोई नई वीजा कैटेगरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मौजूदा वीजा के लिए ही एक स्मार्ट शेड्यूलिंग टूल है। ये टूल काम कैसे करता है और प्राथमिकता पहुंच कैसे मिलेगी? कागजी नियमों से हटकर ये जानना बेहद दिलचस्प है कि ग्राउंड लेवल पर रोजमर्रा के आधार पर ये सिस्टम कैसे काम करेगा। असल में ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही स्पष्ट एकल प्राथमिकता सिद्धांत या सिंगल प्रायोरिटाइजेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी की यात्रा से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक या रणनीतिक रिश्ते सीधे तौर पर गहरे होते हैं तो उस व्यक्ति को वीजा अपॉइंटमेंट की कतार में सबसे आगे रखा जाएगा। ये उनके लिए एक फास्ट ट्रैक लेन की तरह है जो द्विपक्षीय संबंधों को बूस्ट कर रहे हैं। और इनमें कौन लोग शामिल हैं? इस फास्ट ट्रैक शेड्यूलिंग का फायदा मुख्य रूप से उन बिजनेस प्रोफेशनल्स को मिलेगा जो इंटरनेशनल कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जो बड़े सौदे तय करने जा रहे हैं, नए कमर्शियल अग्रीमेंट्स पर साइन करने वाले हैं, अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं, या फिर उन भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अमेरिकी बाजारों में भारी निवेश कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो ट्रेड बढ़ाएगा उसकी वीजा प्रोसेस फास्ट होगी। अमेरिका भारत साझेदारी, बदलाव को प्रेरित करना। आइए अब इस रिश्ते के उस मैक्रो लेवल पहलू को देखते हैं जो इतने बड़े प्रशासनिक बदलाव की असल वजह है। सिर्फ इस एक नंबर पे गौर करने वाली बात है, $20 बिलियन। भारतीय कंपनियों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका में $20 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश प्रवासित हो रहा है। ये विशाल आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि ये कमर्शियल संबंध कितने बड़े पैमाने पर विकसित हो चुके हैं और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की नींव कितनी गहरी जुड़ चुकी है। इस बढ़ते ग्लोबल गठबंधन की इमारत दो बहुत ही ठोस स्तंभों पर खड़ी है। एक तरफ है ये $20 बिलियन से ज्यादा का विशाल कमर्शियल निवेश और दूसरी तरफ है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोग, जिसके तहत मिलिट्री एक्सरसाइज और सुरक्षा साझेदारियां आती हैं। एक आर्थिक ताकत है तो दूसरी रणनीतिक सुरक्षा। पर यहीं एक बहुत बड़ा बॉटलनेक यानी रुकावट आ जाती है। जब वीजा प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल या धीमी होती है तो उन्हीं बिजनेस ट्रिप्स, इन्वेस्टमेंट मीटिंग्स और पार्टनरशिप डील्स में देरी होती है जो इन रिश्तों को बनाती हैं। ये रेड टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी इन संबंधों को आगे बढ़ने से रोकती है। और यही वो सटीक समस्या है जिसे ये स्मार्ट वीजा शेड्यूलिंग सिस्टम हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास कर रहा है। कॉन्स्युलर संचालन को अपग्रेड करना और फ्रंट लाइन्स पर दक्षता। इस जियोपॉलिटिकल रणनीति से थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आते हैं और देखते हैं कि दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के वास्तविक परिचालन पर इसका क्या असर होगा। मार्को रूबियो ने एम्बेसी के अधिकारियों और फ्रंटलाइन स्टाफ को संबोधित करते हुए एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि इस सुविधा ने अमेरिकियों का पैसा बचाया है, क्योंकि यह सिस्टम उन्हें और ज्यादा कुशल बनाने जा रहा है। ये स्टाफ को अपना काम ज्यादा सटीक, तेज और बेहतर तरीके से करने की अनुमति देगा। यानी ये स्मार्ट शेड्यूलिंग सिर्फ बाहर वालों का समय नहीं बचाती, बल्कि अंदर काम कर रहे लोगों के लिए भी चीजें आसान और प्रभावी बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या यह प्राथमिकता आधारित कूटनीति यानी प्रायोरिटी बेस्ड डिप्लोमेसी इंटरनेशनल ट्रेड की रफ्तार को नए सिरे से परिभाषित करेगी? क्या आने वाले वक्त में दुनिया भर के कूटनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रिक्शन हटाने वाले ऐसे ही स्मार्ट टूल्स एक नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे?
ये निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा है जो ग्लोबल कॉमर्स के भविष्य को बदल सकती है और इस बारे में और जानने की उत्सुकता होना लाजमी है।